उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा बना आवारा गौवंश। योगी सरकार के सत्ता संभालते ही अवैध बूचड़खानों के बंद करने के ऐलान के साथ ही गौवंश के वध पर सख्त कानून से प्रदेश में किसान इस वक्त परेशान हैं। आवारा पशु जिसमें गाय, बैल और बछड़े शामिल हैं। आवारा पशु जिसमें गाय, बैल एवं बछड़े शामिल हैं। खेतों में खड़ी फसल सफाचट किए जा रहे हैं। किसान रात दिन जाग कर अपने खेतों की रखवाली लाठी डंडे से कर रहा है और सरकार को कोस रहा है कि कानून तो बना दिया है कि गौवंश की रक्षा की जाए, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए बनाए गए कानून आज किसानों के लिए सरदर्द साबित हो रहे हैं। मथुरा तहसील के ग्राम पंचायत विशु गांव नगला बॉस के किसान सुरेश ठाकुर और प्रताप सिंह भी आवारा गौवंश के खेत चरने की समस्या से खासे परेशान हैं और हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाँव में जो लोग भी खेती कर रहे हैं उनके सामने ये समस्या बड़ी विकराल है। हमारे गाँव में लगभग 40% फसल इन आवारा गौवंश के कारण नष्ट हो गई है। नुकसान हो रहा है। चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा है और इसका असर अब की बार वाले विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। वोट मांगने वाले नेताओं के सामने ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। यूपी के मथुरा जिले के गांव के किसान कई महीनों से दिन रात जाग रहे हैं क्योंकि बेसहारा छोड़ दिए गए गौवंश का झुंड कहीं से भी आकर खड़ी फसल को सफाचट कर जा रहा है। समस्या यह है कि पशु भी इन किसानों के नहीं हैं। ये दूसरे गांव के पशुपालकों के हैं जो इन्हें दूध न देने के कारण या अन्य किसी कारणों से इन्हें छोड़ देते हैं और दूसरे गांव की ओर खदेड़ देते हैं। गैयन को नुकसान है साहब। रात में सोनो पर रहो, रात को 5-6 बजे तक लेके और सुबह 6-7 बजे तक रहना पड़ता है साहब। दिन में दिक्कत है रही है ज़्यादा और कम से कम ना तो 50-60 गैयन की टोली आमद है। गैया हैं बेचारे में और छोटे छोटे बच्चा हैं। योगी जी ने गौशालाएं बनवाई हैं, उनमें क्यों नहीं दे के आते उनको पकड़ के? यहाँ सब कोई गौशाला ना बनी। नगला चंद्रभान में एक गौशाला है, वहाँ गौशाला में बात करवे गए, गैया नहीं बात करवे गए तो वहाँ एक गैया पे 1400-2000 रुपये मांगते हैं। और जो गैया दूध दे रही का है 2-4 लीटर जो दूध दे रही का बे बांध रखी है मैंने। और जो ठल्ले मतलब जो का मतलब कि ना है बेन्ने साहब रात है जहाँ तक रात भाई और गैया ने छोड़ देते साहब बेन्ने। फरे में भी गौशाला बनवाई है, उसमें क्यों नहीं छोड़ के आते आप? फरे में साहब कौन सी जगह है? फरे में बनखंडी महादेव पर गौशाला बनवाई गई है, सरकारी गौशाला है, उसमें क्यों नहीं छोड़ते गौशाला ना है साहब। यहाँ पे गैया ले जाते हैं तो फाटक पे मतलब वहीं रोक लेते फाटक पे। ये बोलते कि तुम छोड़ पे ले जाने कहूँ तो मतलब वहाँ एकदम ऑब्जेक्शन उठाते हैं। यहाँ पे गैया ने ले जाते तो इकट्ठी करके नहीं वहाँ ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो आपने इसकी शिकायत ऊपर दर्ज कराई है? शिकायत कई बार कर दी साहब। यहाँ में ब्लॉक में कर दी 2-4 बार एप्लीकेशन दे दियो। प्रधान ते गई है, ग्राम प्रधान ते अशोक ते गई है। क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान जी ये कहते हैं मतलब सुनवाई होगी, करवाएंगे, कुछ करवाएंगे। और कई बार मतलब एप्लीकेशन दियो है यहाँ में ब्लॉक में तो वहाँ पे मतलब बोलिए कि मतलब गौशाला खुलेगी। भैया अभी तक तो कुछ हुआ ना। अभी लगभग कितना नुकसान है फसल में? नुकसान साहब 80% है। 20% फसल बच रही है। भूसो जब बच रही है जब रात में रह रहे हैं खेतन पे, दिन में रह रहे हैं। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।